पेरोल अकाउंटिंग में ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट वर्क सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज जो हम लोग पेरोल अकाउंटिंग मैनेजमेंट करने जा रहे हैं वो हम नेहा इंटरप्राइजेस का मेंटेन करेंगे। आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो नेहा ने अपना बिजनेस शुरू किया है नेहा इंटरप्राइजेस के नाम से। ये बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू किया गया है और नेहा ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश और 15 लाख रुपए बैंक के थ्रू अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। इस प्रकार से नेहा ने अपने बिजनेस की शुरुआत किया है। आइए एक बार इसकी पूरी कहानी समझ लेते हैं, फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेहा ने हायरिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले नेहा ने आरती को एज ए टीम लीडर हायर किया है और आरती की सैलरी 40,000 रुपीज पर मंथ है। इसके बाद नेहा ने मिस ज्योति को एज ए मार्केटिंग हेड हायर किया है और ज्योति की सैलरी 30,000 पर मंथ है। इसके बाद नेहा ने पूजा को एज ए ऑपरेशनल हेड हायर किया है और पूजा की सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है। इसके बाद नेहा ने मिस मनीषा एज ए टेक्निकल स्पोर्ट्स को हायर किया है और मनीषा की सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है। लास्ट में नेहा ने मिस नंदनी एज ए अकाउंटेंट को हायर किया है और नंदनी की सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है। ये सारी हायरिंग सभी ने नेहा इंटरप्राइजेस के अंदर 1 अप्रैल से काम करना शुरू किया है। नेहा जो नंदनी से बताती है कि मुझे आपसे क्या क्या रिक्वायर रहेगा, कि आपको क्या क्या काम करके देना होगा। सबसे पहली बात कि आपको टैली सॉफ्टवेयर में कंप्यूटराइज सैलरी मैनेजमेंट करना है। इसके बाद नेहा बताती है कि नंदनी को कि आपको अटेंडेंस मेंटेन इस प्रकार से करना है कि जो प्रेजेंट डेज है आपको अलग कैलकुलेट करना है मंथली बेसिस पे, वीकली ऑफ अलग कैलकुलेट करना है, एब्सेंट डेज अलग कैलकुलेट करना है और पेड लीव अलग कैलकुलेट करना है। अब जो सैलरी बनेगी उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो होगा प्रेजेंट डेज और दूसरा वीकली ऑफ और तीसरा पेड लीव। ये तीन चीजें मिलकर सैलरी आपकी बनेगी। तो यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे जितने दिन आप काम करते हैं उसको प्रेजेंट डेज बोलते हैं। वीकली ऑफ, अब नेहा अपने एम्प्लॉय को संडे का भी पैसा देती है तो और वो चाहती है कि वीकली ऑफ भी हम काउंट करें। जितने दिन हमारा एम्प्लॉय एब्सेंट रहेगा उसका पैसा नहीं मिलेगा। और पेड लीव का मतलब होता है कि नेहा अपने एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में 24 यानी कि 24 पेड लीव देती है। तो अगर हम मंथली बेसिस की बात करें, एक महीने में 2 पेड लीव हो गया कि कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग नेहा अपने एम्प्लॉय को 2 छुट्टी का पैसा वो देगी। मंथली 2 छुट्टी का पैसा वो देगी, कंपनी देगी। ठीक है, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। वहां पे जहां पे ये पॉलिसी चलता है वहां पे वो देते हैं। किसी कंपनी में पेड लीव 2 पेड लीव मिलते हैं, यानी कि 2 छुट्टी आप कर देंगे तो उसका भी पैसा आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अप्रैल मंथ का अटेंडेंस चार्ट है। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से आप अप्रैल मंथ में सैलरी कैलकुलेट किया जाएगा। जो वर्कर हैं जैसे आरती का जो बेसिक सैलरी है 40,000 यानी कि 40,000 रुपए। तो अप्रैल मंथ में सपोज करिए आरती के जो प्रेजेंट डेज हैं वो 24 हैं और 4 सपोज करिए कि संडे को वीकली ऑफ है और कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इनमें 2 पेड लीव दिया गया है, यानी कि 2 दिन का छुट्टी है, उसके बावजूद भी कंपनी यहाँ पे पैसा देगी। तो इनका जो टोटल सैलरी बनेगा वो कितने दिन का बनेगा, 30 दिन का बनेगा। इस प्रकार से ज्योति की बात करते हैं तो ज्योति की जो सैलरी है वो 30,000 रुपए है और प्रेजेंट डेज इनके 24 है, वीकली ऑफ 4 है और एब्सेंट 2 है और पेड लीव 2 है। तो इनको देखा जाए तो इनको भी 30 दिन की सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार से सारे हैं। अब नेक्स्ट मंथ में यह हमारा नेक्स्ट यानी कि मई मंथ का आ गया। अब मई मंथ में हम आरती ने 20 दिन काम किया है और मई मंथ के अंदर इनका 5 वीकली ऑफ है और 6 दिन आरती एब्सेंट है और 2 इनको पेड लीव मिल गया। टोटल जो इनकी सैलरी हुई कितने दिन की, 27 दिन की। इनको टोटल जो सैलरी मिलेगी 27 दिन की मिलेगी। आप जो इसमें अटेंडेंस वाउचर रिकॉर्ड करेंगे तो अटेंडेंस वाउचर एक तो प्रेजेंट डेज का रिकॉर्ड होगा, एक वीकली ऑफ का रिकॉर्ड होगा, एक एब्सेंट का रिकॉर्ड होगा, एक पेड लीव का रिकॉर्ड होगा, यानी कि अटेंडेंस वाउचर एंट्री 4 रिकॉर्ड होंगी। तो वो हम आगे सीखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने इससे पहले वाले प्रोजेक्ट वर्क में काम किया था बिल्कुल उसी प्रकार से 5 इजी स्टेप बताए गए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट है एजुकेशन पर्पज के लिए हम फिर से एक आज नई कंपनी क्रिएट करेंगे और पेरोल से संबंधित सारे फीचर्स एनेबल करेंगे। देन मास्टर क्रिएशन में हम लोग आज भी 3 प्रकार के मास्टर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हमारा इम्प्लॉई। अब इम्प्लॉई में हमने आज भी 5 इम्प्लॉई लिए हैं, जैसे कि पहला आरती, ज्योति, पूजा और मनीषा और एक है नंदनी। ये हमारे 5 इम्प्लॉई क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद क्रिएट मास्टर में अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप अनुमान लगा चुके हैं कि जो अटेंडेंस वाउचर हमने 4 एंट्री रिकॉर्ड होगी
इसी प्रकार से अटेंडेंस टाइप भी यहाँ पे 4 क्रिएट होंगे। एक तो हमारा प्रेजेंट डेज, दूसरा एब्सेंट डेज, तीसरा वीकली ऑफ और चौथा पेड लीव। ये हमारे अटेंडेंस टाइप 4 क्रिएट होंगे। उसके बाद हमें पे हेड क्रिएट करना है। आज भी हम एक ही कमाई का सोर्स रहेगा, दैट इज बेसिक पे। इसके बाद आपको सैलरी डिफाइन करना है। सैलरी आपको एम्प्लॉय वाइज डिफाइन करना है। उसके बाद हमें पेरोल वाउचर की एंट्री करनी है। अब पेरोल वाउचर में आपको अटेंडेंस वाउचर की एंट्री करनी है। अब अटेंडेंस वाउचर की एंट्री हम 4 करेंगे। पहला प्रेजेंट डेज, दूसरा वीकली ऑफ, तीसरा एब्सेंट और चौथा पेड लीव। देन उसके बाद हम पेरोल जनरेट करेंगे। लास्ट हम पेमेंट करते हैं, सैलरी का पेमेंट, यानी कि नेक्स्ट मंथ में पहली तारीख को हम सैलरी का पेमेंट करेंगे। तो ये हमारा था थ्योरेटिकल। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए स्टेप 1 टैली के अंदर। जैसे पहला है कंपनी क्रिएशन। तो चलिए हम फटाफट कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे आएंगे, देन एंटर मारेंगे और यहाँ पे कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये हम कंपनी फीचर्स स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों को यस करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे पेरोल मिलेगा। तो यहाँ पे हम पेरोल यहाँ से एनेबल करेंगे। ये हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा था कंपनी क्रिएशन स्क्रीन और थर्ड है एम्प्लॉय क्रिएट करना। तो चलिए हम एम्प्लॉय फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए हम टैली स्क्रीन पे क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट से जाने के बाद हम अकाउंटिंग और इन्वेंटरी फीचर्स डिसेबल करते हैं और एक साथ में मल्टीपल एम्प्लॉय क्रिएट करना है। तो हम एस्केप करके चार्ट ऑफ अकाउंट से और यहाँ पे एम्प्लॉय हम ले लेंगे और यहाँ पे ऑल्ट एच प्रेस करेंगे और मल्टी क्रिएट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आरती, सभी की ज्वाइनिंग 1 अप्रैल है। चलिए हम फटाफट टाइप कर लेते हैं। ये हमारे 5 एम्प्लॉय थे, हमने क्रिएट कर लिया, देन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिंगल एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये स्क्रीन है, चलिए हम एक का करके दिखा देते हैं आपको। ये टैली की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर सिंगल एम्प्लॉय क्रिएट करना है तो एस्केप करके क्रिएट और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एम्प्लॉय। हमारे एम्प्लॉय ऑलरेडी क्रिएट है तो हम इनको अल्टर करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम अल्टर पे जाएंगे, हम केवल एक एम्प्लॉय का डाटा भर के दिखाते हैं, जैसे कि आरती। अब यहाँ पे हम ज्वाइनिंग डेट हमारा आ चुका है। यहाँ पे अभी बेसिक सैलरी अभी हम नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने पे हेड नहीं क्रिएट किया है। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या था इसका, एज ए टीम लीडर था और एंटर करेंगे। इसके बाद संपूर्ण नगर डाल देते हैं। फंक्शन क्या था, लीड टीम को। देन यहाँ से बैंकिंग फीचर्स को एनेबल करेंगे और यहाँ पे केवल हम क्या करेंगे, चेक डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जो एम्प्लॉय की हम पेमेंट करेंगे चेक के माध्यम से करेंगे और देन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप सभी एम्प्लॉय का क्रिएट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्टेप क्या है, अब पे हेड क्रिएट करना। पे हेड में एक हमारा नया पे हेड क्रिएट होगा। अब यहाँ पे एक जो पे हेड करेंगे, टोटल पेड डेज। अब यहाँ पे जो सैलरी बनेगा, एक तो प्रेजेंट डेज, वीकली ऑफ और पेड लीव, तो इन तीनों को क्लब करके सैलरी इनका कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे एक और हम पे हेड एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो चलिए कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे, यहाँ से स्केप करते हैं और यहाँ पे आएंगे, सॉरी अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, मास्टर क्रिएशन में अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आएंगे और क्रिएट लेंगे। अब क्रिएट में सबसे पहले टोटल पेड डेज, एक हम ये ग्रुप बना रहे हैं, अंडर डालेंगे इसको प्राइमरी और यहाँ पे अटेंडेंस लीव विद पे डालेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक हमारा था प्रेजेंट डेज और यहाँ पे हम इसको टोटल पेड डेज के अंदर रखेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक हमारा था वीकली ऑफ को भी हम टोटल पेड डेज के अंदर डालेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक और हमारा है पेड लीव और पेड लीव को भी हम किसके अंडर डालेंगे, टोटल पेड डेज के अंडर डालेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक और हमारा है एब्सेंट डेज यहाँ पे हम अंडर प्राइमरी के डालेंगे और यहाँ पे लीव विदाउट पे, क्योंकि इसका सैलरी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने अटेंडेंस टाइप क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमें पे हेड क्रिएट करना है। पे हेड हमारा एक ही है, बेसिक पे। तो चलिए फटाफट हम क्रिएट कर लेते हैं। स्केप करते हैं यहाँ से और यहीं से आ जाते हैं पे हेड पे आएंगे और देन क्रिएट पे एंटर मारेंगे और यहाँ पे एक है हमारा बेसिक पे। ब्रैकेट में हम सैलरी ले लेते हैं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेंगे, यहाँ पे सैलरी रहेगी। देन यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंपनी का किसी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रहेगा तो हम डायरेक्ट मानते हैं। ये नेट सैलरी पे प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे पे स्लिप पे यही नाम आएगा। देन यहाँ पे हम लेंगे ऑन अटेंडेंस टाइप और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि जो सैलरी कैलकुलेट होगा ये टोटल पेड डेज के अकॉर्डिंग होगा जो भी। अब हमने वहाँ पे तीनों को डिफाइन कर रखा है टोटल पेड डेज में, तो इसीलिए हम ये ले रहे हैं। और जो सैलरी हम देते हैं वो मंथली देते हैं और यहाँ पे एज पर कैलेंडर पीरियड लेंगे और देन यहाँ पे
राउंडिंग मेथड हम यूज कर लेते हैं तो हमारा पैसों में कैलकुलेशन नहीं आएगा। यह हमने बेसिक पे हेड बना दिया। के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सैलरी डिफाइन करना। तो चलिए फटाफट हम सैलरी डिफाइन कर लेते हैं। सैलरी डिफाइन करने के लिए देखिए सबसे पहले ऑल्टर में आना पड़ेगा। ऑल्टर में आने के बाद यहाँ पे डिफाइन सैलरी। अब यहाँ पे आरती का सैलरी देख लेते हैं कितना है। आरती का सैलरी यहाँ पे 40,000 रुपए है, तो 1/4 को हम एंटर डालेंगे, बेसिक पे लेंगे और 40,000 रुपए। आरती के बाद ज्योति, ज्योति की सैलरी है 30,000 रुपए, तो यहाँ पे बेसिक पे लेंगे और 30,000 रुपए। उसके बाद मनीषा, मनीषा की सैलरी 20,000 रुपए। उसके बाद पूजा, पूजा की सैलरी 20,000 रुपए। और नंदनी की यहाँ पे सैलरी है 20,000 रुपए। तो चलिए इसको भी फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। नंदनी 1/4 डेट लेंगे, बेसिक पे और 20,000 रुपए। ये हमने सैलरी डिफाइन कर दिया। अब हमारा जो स्टेप है, अब यहाँ पे हमें अटेंडेंस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अटेंडेंस हमारे पास चार्ट आ चुका है। आरती जो प्रेजेंट है 24, वीकली ऑफ है 4, एब्सेंट है 2 और पेड लीव है 2। टोटल सैलरी कितने दिन का बनेगा? 30 दिन का। तो हमें अटेंडेंस की वाउचर एंट्री पास करनी पड़ेगी और अटेंडेंस की वाउचर एंट्री हम 4 करेंगे। एक तो प्रेजेंट डेज की करेंगे, एक वीकली ऑफ की करेंगे, एक एब्सेंट की और एक पेड लीव की। तो चलिए फटाफट ये कर लेते हैं। टैली में आते हैं, एस्केप करके हम यहाँ पे जो अटेंडेंस की वाउचर एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे पहले F10 पर प्रेस करेंगे, अदर वाउचर, F10 से अटेंडेंस वाउचर लेंगे और F2 करके यहाँ पे 30/4 को हम अटेंडेंस की एंट्री डालते हैं। तो यहाँ पे अटेंडेंस की एंट्री या तो आप मैनुअली कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है, या तो हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल F ऑटो फिल और यहाँ पे 30/4 को हम सभी इंप्लॉय को, अब यहाँ पे किस चीज का, हम पहले प्रेजेंट डेज बताना चाहेंगे। तो हम प्रेजेंट डेज की एंट्री डालेंगे और प्रेजेंट डेज कितने सभी का था? 24 डेज था, तो हमने 24 डाल दिया, यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल ए कर लेते हैं, एक्सेप्ट। अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे? कंट्रोल F करेंगे, अटेंडेंस यहाँ पे 30/4 रहेगा, ऑल इंप्लॉय। अब यहाँ पे हम अब वीकली ऑफ ले लेंगे, यहाँ पे वीकली ऑफ ले लेंगे। सभी मंथ का 4 ही वीकली ऑफ है, अप्रैल मंथ का 4 वीकली ऑफ है, तो यहाँ पे 4 लेके देन एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर से हम कंट्रोल F करेंगे, अटेंडेंस टाइप लेंगे, यहाँ पे अप्रैल लेंगे और यहाँ से ऑल इंप्लॉय लेंगे और यहाँ से हम पेड लीव ले लेते हैं। पेड लीव ले लेते हैं, पेड लीव सभी का हमारा 2-2 है, तो 2 डाल के यहाँ पे एंटर करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। एक और हमारा लास्ट है, कंट्रोल F करते हैं, ऑटो अटेंडेंस टाइप 30/4 ऑल इंप्लॉई और यहाँ पे एब्सेंट और सभी इंप्लॉई 2-2 दिन का एब्सेंट है, तो यहाँ पे हमारा 2-2 दिन का एब्सेंट यहाँ पे सभी का आ जाएगा। फिर कंट्रोल ए करेंगे। ये हमने 4 एंट्री कर दी। अब उसके बाद हमें सैलरी जनरेट करनी है, तो हम पेरोल वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल F4 करेंगे, पेरोल वाउचर आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल F ऑटो फिल पेरोल वाउचर। अब यहाँ पे सैलरी लेंगे और यहाँ पे 1/4 से लेके 30/4 तक की सैलरी हम जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑल इंप्लॉई और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंप्लॉई नेम रखेंगे और यहाँ पे हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम सैलरी पेबल में खड़ा कर देंगे। तो ऑल्ट C करेंगे या क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस पेबल ले लेते हैं, देन एंटर करते हैं। इसका अर्निंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे करंट लायबिलिटी लेंगे और देन एक्सेप्ट कर देंगे। सभी की सैलरी जनरेट हो चुकी है, किसकी किसकी कितनी सैलरी बनेगी और देन क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो चुका। अब क्या करेंगे? अब हम सैलरी का पेमेंट करेंगे। सैलरी का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे और डेट लेंगे 1/5, क्योंकि हम 1/4 की सैलरी दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, अगले मंथ में, तो 1/5 लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, ऑटो फिल पेरोल अकाउंटिंग लेंगे। यहाँ पे हम 1/4 से लेके 30/4 का हम सैलरी दे रहे हैं और कब सैलरी दे रहे हैं? 1/5 को सभी इंप्लॉई का और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस पेबल लेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं कैश में हम दे रहे हैं, ठीक है। देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1,30,000 रुपए हम सैलरी यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी पेमेंट की एंट्री हो गई। अब उसके बाद हमें पे स्लिप जनरेट करना होता है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे पे स्लिप पे आएंगे। आरती का देखना है तो यहाँ पे सिंगल देख सकते हैं और सबसे पहले यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे 1/4 और 1/4 से 30/4 एंटर करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल P करेंगे, I और F4। ये आरती का है। तो यहाँ पे देखिए कि आरती का जो पे स्लिप है, यहाँ पे टोटल पेड लीव इन्होंने 2 दिन छुट्टी किया है, टोटल प्रेजेंट डेज 24 है और यहाँ पे वीकली ऑफ कितने हैं? 4 है और अब्सेंट कितने दिन रही है? 2 दिन रही है। और यहाँ पे बेसिक सैलरी इनकी कितनी है? 40,000 रुपए है, कोई डिडक्शन इसमें नहीं है, तो नेट सैलरी कितना आ गया? 40,000 रुपए आ गया। इसी प्रकार से हम सभी का देख सकते हैं। सभी का देखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल लेंगे और ऑल लेने के बाद डेट सेट करेंगे
करेंगे और यहाँ पे सभी का यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, सभी की सैलरी। इसी प्रकार से और रिपोर्ट्स में देखने हैं तो यहाँ पे पे शीट देख लेते हैं, सभी की यहाँ पे सैलरी, पहले डेट आपको लेना पड़ेगी 1/4 से लेके 30/4 कब तक का देखना चाहते हैं तो ये सभी का यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए अटेंडेंस देखना है, अटेंडेंस शीट देखना है तो यहाँ पे F2 करेंगे, डेट लेंगे 1/4 से लेके 30/4 तक और देन एंटर करेंगे तो सभी का प्रेजेंट डेज, पेड लीव, वीकली ऑफ, टोटल पेड डेज, एब्सेंट डेज, सभी का अलग अलग यहाँ पे काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंथ हमारा मई का है, ये हमने पीडीएफ में सभी का स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो आप लोग इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक को समझ सकते हैं। ये हमने स्टेप बाय स्टेप सभी का यहाँ पे लगा रखा है, तो ये आपको हम सभी का प्ले करके दिखा देते हैं। चलिए नेक्स्ट मंथ हमारे पास मई का आ गया, तो मई में टोटल जो प्रेजेंट डेज है 20 है, वीकली ऑफ 5 है, एब्सेंट 6 है और पेड लीव 2 है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें मई का अगर अटेंडेंस शीट चढ़ाना होगा तो हमें क्या करना होगा, ना ही अब वाउचर क्रिएट होगा, अब सीधे हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और वाउचर में पहले F10 प्रेस करेंगे, अदर वाउचर। अब यहाँ पे अटेंडेंस टाइप लेंगे, अटेंडेंस वाउचर लेंगे, F2 करेंगे और ये 31/5 को अटेंडेंस वाउचर की एंट्री करेंगे। अब हमें 4 वाउचर एंट्री करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कंट्रोल F करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, देन एंटर करेंगे। यहाँ पे 31/5 रहेगा डेट और यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय और यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट डेज लेंगे और कितने दिन था, 20 दिन था, देन एंटर करेंगे और ये हमारा प्रेजेंट डेट की एंट्री होगी। कंट्रोल A करेंगे और फिर कंट्रोल F करेंगे ऑटोफिल और फिर से हम दूसरी एंट्री करेंगे इसी प्रकार से। अब यहाँ पे वीकली ऑफ का कर लेते हैं, वीकली ऑफ हमारी कितनी है, 5 है, मई मंथ में 5 वीकली ऑफ है, एंटर करेंगे, सभी का आ गया, कंट्रोल A करेंगे। उसके बाद फिर से कंट्रोल F करेंगे, अटेंडेंस टाइप लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऑल एम्प्लॉय और यहाँ पे पेड लीव लेंगे। पेड लीव हमारा कितना है, 2 है, तो एंटर करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, फिर से हम कंट्रोल F करेंगे, एंटर करेंगे, 31 मई लेंगे, ऑल एम्प्लॉय और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, एब्सेंट हमारे सभी एब्सेंट 6 है और कंट्रोल A करेंगे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सैलरी जनरेट करेंगे तो कंट्रोल F4 करेंगे, पेरोल वाउचर और कंट्रोल F करेंगे। पेरोल वाउचर में आएंगे और यहाँ पे सैलरी लेंगे, 1/5 से लेके 31/5 का हम सैलरी जनरेट कर रहे हैं और सभी इंप्लॉय का कर रहे हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस पेबल में सैलरी को खड़ा कर देंगे। तो इस महीने की जो सैलरी हुई है 1,13,225 रुपए, देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, F2 करेंगे, 1/6 लेंगे और सैलरी का पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे 1/5 से लेके हम 31/5 तक का सैलरी दे रहे हैं और कब दे रहे हैं, 1 जून को दे रहे हैं, सभी इंप्लॉय का दे रहे हैं और एक्सपेंसेस पेबल और यहाँ पे कैश में दे रहे हैं। देन एंटर किया, हमारा ये एंट्री हो चुका है। तो इसी प्रकार से आगे का जितने भी मंथ है आपको जैसे हमने ये सारे स्टेप बता रखे हैं। जून का है, जून के बाद यहाँ पे ये जुलाई का है, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, ये सभी आपको करके देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।